हमारे बिहार सरकार से मेरा यही कहना है कि ये कैसी निर्दयता है सर, इतनी परीक्षा ना ले। आज ये लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं सर, और आपसे बहुत ही निवेदन कर रहे हैं कि इनकी मांग की पूर्ति की जाए। तो सर 21 दिन भी बहुत माने रखता है और बहुत ही कनकनी ठंडी है, और इतने छोटे मांग की पूर्ति आप ना करिए सर, तो ये दुर्भाग्य है। और जनसुराज के सदस्य छात्रों के लिए वहाँ पे अपना अनशन और सत्याग्रह कर रहे थे। तो मैं ये नहीं कहा कि जनसुराज पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था, मैंने कहा कि जनसुराज के लोग हम लोग के पक्ष में वहाँ पे खड़े थे, बैठे थे और अपना अनशन कर रहे थे। अब देखिए यहाँ एक लाइट बत्ती की भी सुविधा नहीं है, और हमारे सर 21 दिन से इस सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। अब बच्चों के मनोबल को जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसा में ये तो नहीं ना है कि बच्चे यहाँ एकदम हाथ पैर के बैठे रहेंगे। खाने के अपना कुछ साधन के लिए गए हैं, कुछ पानी के साधन के लिए गए हैं, क्योंकि अंधेरी हो जाएगी, उसके बाद खाने पीने का भी साधन यहाँ खत्म हो जाएगा। देखिए दरअसल क्या था कि 43 बच्चों के जो है मिसिंग की खबर मिली थी। फिर बाद में मालूम चला आज पेपर में कि सबके बारे में इन्फॉर्मेशन आई है, और जो हम लोग के साथ जो बहुत सारे बच्चे थे वो धीरे धीरे सब जो है मिल रहे हैं। तो मिसिंग की खबर हमारे पास जो थी वो तो उस तरह की कोई नहीं है। अभी हम लोग भी पता करेंगे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने तो उनसे रिक्वेस्ट कर दिया कि हम लोग नीचे कर लेते हैं, क्या रात में सोते वक्त ऊपर कर लें, और ना हो तो हम लोग को यहाँ अलाव जला दीजिए, हम लोग वही बैठ के ताप लेंगे, कम से कम गर्म तो रहेगा। या लगवा दी तो हीटर लगवा दीजिए, लाइट लगवा दीजिए, हम लोग क्या दिक्कत है, पूरा लगा दीजिए यहाँ से वहाँ तक, कैमरा लगा दीजिए, आप लोग देखते रहिए हम लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि तापमान आज सबसे कम है, तो ऐसे में अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो आए थे कहे कि सर ये प्रशासन टीम आ रही है, यार ये देख रही है, तो इसको नीचे कर दिए। तो हमने कहा बिल्कुल नीचे कर देते हैं, लेकिन आप लोग बात करके यहाँ अलाव जलवा दीजिए हम लोग के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है बात करते हैं कि कम से कम गर्म रहे, वरना किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा। और हमने पूछा कि रात को सोते वक्त हम लोग ऊपर कर लें तो बताइए, वरना हम लोग कहिए तो बाहर भी सो जाए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है तो जो हाँ अब वो लोग नहीं चाहते हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे। हम लोग तो यही कहेंगे ना, जो लोग कहेंगे। अभी हम लोग देखते हैं मैनुअल्स में क्या है, क्या कर सकते हैं। उनको जो जानकारी हो, चूँकि आगे देखते रहते हैं कितने लोग बैठे हैं, क्या हो रहा है। तो अब सब कुछ तो लाइव है, यहाँ भी कोई चीज़ छुपी हुई तो है नहीं, सब कुछ ओपन है। और जिस प्रकार हम लोग 18 तारीख से बैठे हुए हैं और पुलिस के हर प्रताड़ना को सह रहे हैं, तो ये भी सह लेंगे, क्या दिक्कत है। से क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर? उन लोगों को क्या मतलब नेगेटिव चल रहा है क्या कि अंदर में क्या हो रहा है? हो सकता है कि वो लोग कुछ ऐसा सोचते हो। वैसे चारों तरफ से खुला हुआ है, इधर भी फटा हुआ, हम लोग तो प्लास्टिक लगाए। उन लोग का एक प्लान है साहब, हम कहते हैं फौजी आदमी। अगर जो है ठंडी ज़्यादा लगे कि वो बच्चे भाग जाए। अगर जो है दरअसल क्या है कि उनका अपना कार्य होता है, हम लोग का अपना कार्य है। ये हमारा आधिकारिक स्थल, इसको हम छोड़ नहीं सकते। आज 21वें दिन प्रवेश हो गया तो उसके पर तनाव तो होगा ही। बाकी जो लोग जो कानूनी रूप से सही होगा उसको हम लोग मानेंगे, जो नहीं होगा नहीं मानेंगे। अभी हम लोग भी पता करेंगे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने तो उनसे रिक्वेस्ट कर दिया कि हम लोग नीचे कर लेते हैं, क्या रात में सोते वक्त ऊपर कर लें, और ना हो तो हम लोग को यहाँ अलाव जला दीजिए, हम लोग वही बैठ के ताप लेंगे, कम से कम गर्म तो रहेगा। या लगवा दी तो हीटर लगवा दीजिए, लाइट लगवा दीजिए, हम लोग क्या दिक्कत है, पूरा लगा दीजिए यहाँ से वहाँ तक, कैमरा लगा दीजिए, आप लोग देखते रहिए हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या लगता है सर कि री एग्जाम का मांग जो आप लोग कह रहे हो क्या पूरा कर पाएंगे सरकार? 101% पूरा होगा। और सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिया कि पटना हाई कोर्ट आप जाइए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पूरे डिसीजन को आपने पढ़ा, देखा? ये मामला बोले कि पहले पटना हाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रक्रिया के तहत हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, और आप पहले हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद जो भी वहाँ निर्णय होता है तब हमारे पास आइए, क्योंकि प्रक्रिया यही होती है। दरअसल हम लोग जो है, हमें लगता है कि जो लोग गए थे वो हम लोग नहीं गए थे, कोई NGO गई थी, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की थी आर्टिकल 32 में। लेकिन उसके साथ साथ आर्टिकल 26 भी है जो हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। उन्होंने कहा कि पहले आप जो हाई कोर्ट में जाइए, और जैसा वो निर्णय देता हो सकता है वही आपके पक्ष में निर्णय देते, यहाँ आने की कोई आवश्यकता ना हो। तो इसलिए उन्होंने बोला, तो एक प्रक्रिया फॉलो की गई, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इससे एक बात शुभ संकेत ये मिलता है कि अब हाई कोर्ट में जब जाएंगे तो सुनवाई त्वरित होगी। और पूछिए सर, जो सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 4 जनवरी को, उसका क्वेश्चन तो लग रहा है कि जो 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उससे भी आसान है सर। नहीं, आपके लिए आसान होगा। BPSC के जो लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत कठिन पेपर है वो। BPSC के चेयरमैन साहब उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो UPSC स्तर का है। आप परीक्षार्थी हैं, आपके लिए आसान हो सकता है। सर मनु प्रमाण जी पर ये होना चाहिए सर, जांच बैठना चाहिए, वो UPSC कंप्लीट कैसे किया है? ये तो आप क्वेश्चन को अगर अच्छा क्वेश्चन बोल रहे हैं तो ये तो आप उनसे जाके पूछिए, वो कैसे क्वालिफाई किए, इसको अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब वो बेहतर देंगे।
हमारे लिए तो ये जो है आसान प्रश्न था, आपके लिए आसान, उनके लिए बहुत कठिन प्रश्न है, उनके लिए यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, लेकिन हमारे लिए ना आसान है और आपके लिए आसान है। जो नॉन सीरियस लोग हैं उनके लिए आसान है, लेकिन जो सीरियस है उनके लिए बहुत कठिन है। वो तो बोलते हैं कि स्टूडेंट जो प्रदर्शन कर रहा है वही नॉन सीरियस। तो यही तो, हम लोग नॉन सीरियस है इसलिए हम लोग के आसान है, और जो लोग सीरियस है उनके लिए वो कठिन है। बच्चे की संख्या लगातार कमते जा रहा है सर। या काउंट करके बता दिए कितने लोग हैं। पत्रकार का मतलब नहीं होता है कुछ भी प्रश्न आप पूछ लें, पत्रकार का मतलब होता है कि सही जानकारी लें। यहाँ कोई मार करने तो हम लोग को जाना नहीं, और हम लोग जब आए और हैं, जब आप काउंट करके देखिए कितने लोग हैं, पहली चीज़। और नहीं, और जब हम लोग आए हैं, इधर थोड़ा सा ये कर लीजिए, हम जब आए हैं तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी, और बच्चे अभी इस समय अपना साधन, क्योंकि खाना पीना ये भी तो साधन है ना, कुछ लोग बच्चे पानी लाने गए हैं, अब शाम होने वाली है। अब देखिए यहाँ एक लाइट बत्ती की भी सुविधा नहीं है, और हमारे सर 21 दिन से इस सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, अब बच्चों के मनोबल को जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसा में ये तो नहीं ना है कि बच्चे यहाँ एकदम हाथ पैर के बैठे रहेंगे, खाने के अपना कुछ साधन के लिए गए हैं, कुछ पानी के साधन के लिए गए हैं, क्योंकि अंधेरी हो जाएगी, उसके बाद खाने पीने का भी साधन यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी लाइट बत्ती नहीं है। ये कैसी निर्दयता है? हमारे बिहार सरकार से मेरा यही कहना है कि ये कैसी निर्दयता है सर, इतनी परीक्षा ना ले। आज ये लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं सर, और आपसे बहुत ही निवेदन कर रहे हैं कि इनकी मांग की पूर्ति की जाए। तो सर 21 दिन भी बहुत माने रखता है, और बहुत ही कनकनी ठंडी है, और इतने छोटे मांग की पूर्ति आप ना करिए सर, तो ये दुर्भाग्य है। और यहाँ काफ़ी भीड़ थी, अभी बच्चे लोग अपना कुछ खाने पीने के साधन के लिए इधर उधर हुए हैं, और काफ़ी भीड़ थी। सर देखा जा रहा है कि जो गांधी मैदान धरना स्थल है वहाँ से कुछ बच्चे गायब हो गए हैं, क्या ये सत्य है, क्या सत्य है? देखिए दरअसल क्या था कि 43 बच्चों के जो है मिसिंग की खबर मिली थी, फिर बाद में मालूम चला आज पेपर में कि सबके बारे में इन्फॉर्मेशन आई है, और जो हम लोग के साथ जो बहुत सारे बच्चे थे वो धीरे धीरे सब जो है मिल रहे हैं। तो मिसिंग की खबर हमारे पास जो थी वो तो उस तरह की कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग का धरना वहाँ नहीं चल रहा था, हम लोग का सत्याग्रह यहाँ चल रहा है। वहाँ पे जो धरना है और सत्याग्रह है वो जो है जन स्वराज पार्टी का है। तो ये प्रश्न उनसे आप पूछेंगे तो बेहतर बता पाएंगे। क्या सर वहाँ पे बच्चे नहीं थे? होंगे बिल्कुल, हम लोग तो यहाँ पे थे ना सर। आप भी तो लास्ट दिन गए थे। मैं लास्ट में था और 7 बजे वहाँ से चला आया था ना, मैं रात में तो वहाँ नहीं था। लेकिन प्रशांत किशोर सर तो बोल रहे थे कि जन स्वराज का नहीं है, पूरा स्टूडेंट का ही है, स्टूडेंट का है, कार्यकर्ता वहाँ पे है थोड़ा। बिल्कुल नो डाउट, ये स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो जन स्वराज वाले लोग थे ना। ठीक है, वो उनका राजनीतिक, जन स्वराज का वहाँ पे झंडा नहीं था। कह रहे हैं जन स्वराज पार्टी का नहीं था, जन स्वराज के सदस्य छात्रों के लिए वहाँ पे अपना अनशन और सत्याग्रह कर रहे थे। तो मैं ये नहीं कहा कि जन स्वराज पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था, मैंने कहा कि जन स्वराज के लोग हम लोग के पक्ष में वहाँ पे खड़े थे, बैठे थे और अपना अनशन कर रहे थे। और कोई प्रश्न पूछिए। सर बच्चों को जो जिस तरह से पीटा गया प्रशासन के द्वारा, क्या इनको ऐसा होना चाहिए प्रशासन के द्वारा? यही तो हम लोग का विरोध हो रहा है कि क्या प्रशासन के लोगों को कैसे शासन प्रशासन चलाते हैं इसकी जानकारी और ट्रेनिंग प्रॉपर दी गई है। जो बच्चे आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं उनको आप दुश्मनों की तरह मार रहे हैं। काश ये दुश्मनी आप बालू माफिया, शराब माफिया के खिलाफ दिखाते, चैन स्नैचिंग जो रोज़ होती है उसके खिलाफ दिखाते, जो रोज़ मर्डर होता है उनके खिलाफ दिखाते, तो शायद अपना बिहार राज्य बहुत सुंदर राज्य बन जाता है। सर स्टूडेंटों का कहना है कि ये प्राइवेट गुंडा नहीं, सरकारी गुंडा पाल रखे नीतीश कुमार, क्या इसमें सच्चाई है? मैं नीतीश कुमार के बारे में क्या आपसे बोलूँ? डर रहे हैं क्या? डरने को तो अगर होता तो यहाँ मैं किस दिन से नहीं बैठा होता। जो ठंडी के कन कहता है, जैसे स्टूडेंटों का कहना है कि सरकारी गुंडा पाल चुके हैं। बात बताइए, आपको दिख नहीं रहा है कि वो कनकनाती ठंडी में नहीं, यहाँ पे धरना स्थल पे आप लोग बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, आपको बात सुन नहीं रहे हैं, तो क्या कुछ बोलिएगा उनके लिए? देखिए नीतीश कुमार जो है इस बिहार के प्रतिनिधित्व के रूप में, उनके बारे में तो हम लोग पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि एक बार मिलवा दीजिए, लेकिन उनसे हम लोग की मुलाकात नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है कि हम बड़ों को कुछ उल्टा सीधा बोलें। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं। सर आपको स्टूडेंट के